तो नवरात्रा की आप सभी को बधाई। हम हजारीबाग के मटवारी में हैं और पीछे बड़ा खूबसूरत पंडाल आपको माँ दुर्गा का नजर आ रहा होगा। ये केरल के मंदिर के तर्ज पर बनाई गई है। पद्मावत मंदिर है, आप देख रहे हैं, और बड़ा खूबसूरत बना है। हम हजारीबाग में दुर्गा पूजा पंडाल घूम रहे हैं और इसी क्रम में एक बड़ी खास तस्वीर दिख गई है, हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए, एक शख्स आपको नजर आ रहे हैं लाल शर्ट में। वो भाई साहब क्या कर रहे हैं, वो स्केचिंग तैयार कर रहे हैं। उसको रैपिड स्केचिंग बोलते हैं। वो चलते फिरते घूमते हुए जो चीजें उनको समझ में आती हैं, जो अच्छी लगती हैं, उसकी तस्वीर वो बनाने लगते हैं। हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें वो बना रहे हैं। इस शिव शक्ति दुर्गा पूजा समिति ये गांधी मैदान मटवारी है और नवरात्रा का जब समय है तो तस्वीरें बड़ी खास जाती हैं। माँ दुर्गा की आराधना का वक्त है, माँ दुर्गा की पूजा का वक्त है और इस नवरात्रा को बड़ा खास कहा जाता है और पूरा भक्तिमय माहौल होता है। पूरा जो भारत है, एक तरीके से आप कहिए कि इस त्योहार के लिए तैयार है, माँ दुर्गा का इंतजार कर रहा है। अभी पट खुला नहीं है, अभी तैयारियां चल रही हैं। और उसी बीच में ये तस्वीर जब मुझे दिख गई तो मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए। एक शख्स है, आप देखिए, बड़ी शिद्दत से खड़े होकर ये उस स्केच को बना रहे हैं, हूबहू उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रैपिड स्केचिंग बोलते हैं। हम इनसे भी बात करेंगे, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे भी आपको कि ये क्या कर रहे हैं और किस तरीके से ये स्केच को तैयार कर रहे हैं। और इनका नाम भी हम आपको बताते, गोपी कृष्णा जी है। और इनका आदत क्या है ना कि ये चलते फिरते रहते हैं और ये जब घूमते हैं तो कुछ भी चीजें जो समझ में आती है उसका स्केच ये तैयार करने लगते हैं। चाहे वो पेट्रोल पंप पे घूम रहे हो, चाहे झील पर कोई झालमुड़ी वाला दिख गया तो झालमुड़ी वाला अगर इनको पसंद आ गया तो वहां पर स्केचिंग तैयार कर लेते हैं। तो अब इनसे ये जानना पड़ेगा ये जो ये करते हैं किस वजह से करते हैं। और कहा जाता है कि भैया अगर आप किसी काम में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आंखें आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये भी समझना पड़ेगा कि विजुअलाइज कैसे करते हैं चीजों को। क्रिकेट अगर आप खेल रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बल्लेबाज ग्राउंड पर जाते हैं तो पिच पर खड़े होकर पूरे मैदान का आकलन करते हैं। तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ किया होगा जब यहाँ पर पहुंचे होंगे। तो इस पंडाल को जब देखा होगा तो कुछ ना कुछ दिमाग में आई होगी इनकी। हम इनसे बात करेंगे। ये देखिए, धूप में खड़े हैं, इनके पास एक पेंसिल है और एक आप देख सकते हैं कागज पर ये उतारते हुए नजर आ रहे हैं आपको। एक बार आप मंदिर की तरफ, ये जो हमारा पंडाल है उसकी तरफ की तस्वीर एक बार आप दिखा दीजिए। ये देखिए, पद्मावत मंदिर आपको नजर आएगा केरल के तर्ज पर। केरल में माँ पद्मावत मंदिर है, बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है। हजारीबाग का गांधी मैदान और यहाँ पर हमारे एक कलाकार, हजारीबाग के उभरते हुए कलाकार गोपी कृष्णा जी। गोपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको देखे और जब देखे तो लगा कि आपसे बात करना चाहिए। बताइए क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम गोपी कृष्णा है और मैं एक स्केच आर्टिस्ट हूँ, आर्ट टीचर भी हूँ। अभी मैंने खुद को एक चैलेंज दिया था रिसेंटली। ये आज मेरा सेवेंथ डे है कि आउटडोर वर्क करूँ। अच्छा। इससे जो है मतलब हम लोगों को दुनिया को अलग देखने का एक नज़रिया मिलता है। ऐसे हम लोग कहीं जाते हैं तो फोटो क्लिक करते हैं, तो जब एक आर्टिस्ट बाहर जाता है तो वो हर चीज़ों को बहुत ही ऑब्जर्व करता है, वो स्केच को बना करके नोट करता है, जिस तरह से आम जनता जो है वो फोटोग्राफी करते हैं। इसको करने से क्या होगा कि एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस निकल के आएगा, विजुअलाइजेशन जो है हमारा स्ट्रांग होता है। एक कलाकार जो है वो जब भी पेंटिंग करता है तो उसको जो है पेंटिंग को पहले बहुत अलग अलग तरीके से समझना पड़ता है, उसको कंपोज करना पड़ता है, जिसको हम लोग कॉम्पोजिशन बोलते हैं। तो वो और भी खूबसूरत लगे और भी लोगों को आकर्षित करे, इसीलिए हम लोग जो है हर चीज़ों को पहले समझते हैं, पूरे इन्वायरमेंट को समझते हैं। और यही कारण है कि रैपिड स्केच या क्विक स्केचिंग जो होता है, जो 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स ये सब में किया जाता है। तो जब हम लोग आउटडोर करते हैं तो हम लोगों को बहुत ज्यादा सीखने का मौका मिलता है। कितने दिनों से सीख रहे हैं आप, ये बताइए, मतलब अपने बारे में थोड़ा बताइए। ये जैसे पहले मैंने बताया कि मेरे पिताजी फोटोग्राफर थे, तो चीजों को, खूबसूरती को डिटेल में देखना, समझना, उन पर विलीन हो जाना, ये मतलब एक मेरे अंदर ही था। ऑब्सेस्ड है? ऑब्सेस्ड है बिल्कुल।
मतलब जैसे पूरा इस मतलब उम्र में ऑब्सेस्ड किसी और चीज के लिए लोग होते हैं, हाँ लेकिन आपका लक्ष्य कहीं और है। बिल्कुल, ये एक पूरे मतलब मेरा मेरा ये मानना है कि कला जो है वो जीवन एक सफर है, कोई मंजिल नहीं है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि किसी भी मंजिल के पीछे भागते हैं, कोई पेंटिंग है तो उसका रिजल्ट और फिर कमेंट लाइक ये के पीछे भागते हैं। मेरा ये फोकस नहीं है, मेरा ये फोकस है कि जो कला है उसको एंजॉय करना, उस प्रोसेस को एंजॉय करना, सफर का आनंद लेना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अलग अलग जगहों पर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि भैया हम स्केच तैयार कर लें। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी आप आए, नवरात्रा का समय चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, आप पंडाल के पास बैठे हैं, माँ दुर्गा की प्रतिमा है अंदर में, और ये स्वरूप आप तैयार कर रहे हैं। वो फीलिंग थोड़ा बताइए कि क्या महसूस कर रहे हैं जब इस पंडाल को आप बनाए। यहाँ आने के बाद एक अलग ही वाइब होता है। हम अंदर में गए तो देखे वहाँ पे मतलब पंडित जी पूजा कर रहे थे, बड़ा आनंद आया, वहाँ पे भक्ति गीत बज रहा है, मतलब एक अलग ही तरह का सुकून मिलता है। तो हम माँ के पास आए तो अभी थोड़ा सा ये जो है ढका हुआ है, तो हम सोचे कि क्यों ना फिर पंडाल को ही बनाते हैं। इसमें बहुत डिटेल्ड वर्क है तो कुछ समय इसको देना होता है, इसीलिए हम इसको रैपिड 10 मिनट्स में नहीं किए, बल्कि इसको थोड़ा और वक्त दिए। इसको करने में हमको 15 मिनट्स लगा और इसको और हम करते हैं। जैसे हम एक बात कर रहे थे, हाँ। आंखों की बात कर रहे थे, हाँ, विजुअलाइजेशन की बात कर रहे थे, इमेजिनेशन पावर की बात कर रहे थे। मतलब एक जो पेंटर है, कोई भी आर्टिस्ट हो किसी तरीके का, अगर लाइफ में अगर सक्सेस करना है, हाँ, कोई भी चीज आप करते हैं, तो जैसे आंख बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो भी काम कर रहे हैं। आपने कुछ देखा और आप यहाँ बनाएंगे, तो वो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझाइए। कला का बात करें अगर हम लोग, तो कला भी जो है वो मतलब हम लोग के जीवन से जुड़ा हुआ है कई हर तरफ से। तो जब हम लोग ये रैपिड स्केच वगैरह करते हैं तो हम लोग इस जीवन को जीते हैं, उस मोमेंट को हम लोग अपने आप में समा लेते हैं। तो ये हम लोगों को एक मतलब एक बहुत ही हर चीज को देखने का एक नजरिया होता है। फील करना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसमें फील करना सबसे महत्वपूर्ण। अगर हम मोबाइल से देख करके बनाते हैं तो वो भाव, वो अनुभव नहीं होता है। कोई कला जिंदा तभी होता है जब आप फील करते हैं। बिल्कुल, तस्वीरें जो बोलती हुई होती हैं, अगर कलाकार ने फील किया तो वो चीजें उतर जाती हैं। किसी भी चीज को अगर हम लोग मन से करते हैं तो मन से करने से हमारी जो तस्वीरें हैं, जो भी हम लोग बनाते हैं, वो उसमें एक जान आ जाता है, उसमें एक भाव आ जाता है, एक वाइब आ जाता है। और उसमें एक लोग अगर वो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा हो, लेकिन वो पूरे दिल से किया गया हो, अनुभव के साथ में और मजे लेकर के किया गया हो, तो वो लोगों को वो वाइब जाता है। बिल्कुल वो रफ स्केच ही हो, क्विक स्केच ही हो, लेकिन लोगों तक बात पहुंचती है कि वो बिल्कुल हूबहू वही है, और लोग फिर वो भाव देखते हैं। इसका फायदा क्या होता है कलेक्टिवली? एक आर्टिस्ट के तौर पर आप कितना इम्प्रूव कर जाते हैं? और बहुत भयानक इम्प्रूवमेंट होता है। हम अपना अनुभव से बताते हैं, हम तो बचपन से करते आ रहे हैं और मतलब हमेशा करते ही आए, कभी छोड़े नहीं है। और इसमें हम 4 वर्षों का इसमें बैचलर इन फाइन आर्ट्स पढ़ाई होता है, तो वो भी किए हैं, और जूनियर और सीनियर डिप्लोमा भी इसमें किए हैं हम, पेंटिंग में पढ़ाई 4 साल इसमें। तो और अभी निरंतर हम करते ही रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। और रैपिड स्केच को हमेशा करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप देखे होंगे कि हम लोग एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद जब हम लोग जिम को करना छोड़ देते हैं तो फिर हमारा जो है शरीर किस तरह से हो जाता है। बिल्कुल कला भी उसी तरह से है कि हम पढ़ाई कर लिए या इसके मतलब तो ये खत्म नहीं हो गया, ये जीवन भर चलने वाला है। जिस तरह हम लोगों को शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है, मन को स्वस्थ बनाए रखना है, बिल्कुल उसी तरह से हमको कला को भी निखारते रहना चाहिए। और यही कारण है कि हम मतलब रैपिड स्केच आउटडोर करते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम लोग को स्केच बनाते हैं तो हम लोग 2 तरीके से काम करते हैं। एक तो होता है ग्रिड मेथड, जो हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं। एक होता है फ्री हैंड मेथड। तो फ्री हैंड जो है, ऑन द स्पॉट 5 मिनट्स 10 मिनट्स में किसी भी चीज को बना देना, वो वाकई में स्किलफुल जॉब है, जो हर कोई नहीं कर पाता है। वो हजारों में, सैकड़ों में, 500 में मान लीजिए, उस तरह से लोग होते हैं जो कर पाते हैं। तो ये रैपिड स्केच करने के बाद में अलग तरह का एक कॉन्फिडेंस आ जाता है हम में, बहुत ही अचानक से कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर हम लोग किसी भी चीज को कर गुजरने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का अगर कुछ पेंटिंग करना हो तो आपके लिए आसान होगा वो। फिर बहुत एक अलग तरह का जुनून आ जाता है। हम नोटिस किए हैं, जब भी एक होता है ना कि हम किसी चीज को करते रहते हैं तो वो लगातार होते चला जाता है, कि एक फ्लो बोलते हैं जिसको हम लोग, कि कुछ कर रहे हैं तो वो फ्लो बन जाता है अचानक से। फिर तो उसी तरह से जब रैपिड स्केच करते हैं तो वो फ्लो बन जाता है, मजा आने लगता है। फिर वो संघर्ष नहीं होता है। किसी चीज को जब हम लोग नहीं चाहते फिर करते हैं तो वो संघर्ष है, लेकिन जब हम लोग मजा लेके करने लगते हैं तो वो संघर्ष नहीं है, इंजॉयमेंट, उसको हम लोग पैशन कहने लगते हैं। तो वो बातें हैं। देखिए, जो देर से जुड़े हैं हम उनको बताना चाहेंगे, मेरे हाथ में जो आप
ये जो स्केच देख रहे हैं ना, ये जो हमारे साथ शख्स हैं गोपी कृष्णा जी इनका नाम है। और सामने आप देख रहे होंगे पंडाल है, दुर्गा पूजा पंडाल है मटवारी गांधी मैदान का। और ये जनाब यहाँ पर चेयर पर बैठकर खड़े होकर अपना एंगल बदल बदल कर इस स्केच को बना रहे थे। इसको रैपिड स्केचिंग भी आप कह सकते हैं। और उसी को लेकर हम तमाम बातें कर रहे थे। हजारीबाग के रहने वाले हैं, हजारीबाग के कलाकार हैं, तो लगा कि भाई इस नवरात्रा के इस माहौल में जहाँ बहुत खुशियां हैं, हर एक रंग दिख रहा है, तो कलाकार का भी रंग नजर आना चाहिए। उनसे भी बात होनी चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं इस धूप में, जहाँ लोग घूम रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। आप भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक अलग तरीके का आप काम कर रहे थे। ये एक जुनून है, इसमें हम लोग को कुछ बस इसको जीना है। जैसे हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसको सुकून मिलता है, बिल्कुल ये उसी तरह से है। अच्छा, ये थोड़ा बताइए मुझे, जैसे झील पर आपका है, मैं आपका फेसबुक एक बार फोन बंद कर लीजिए आप। एक्चुअली अर्जेंट कॉल है। कर लीजिए, उठा लीजिए। देखिए लाइव हम कर रहे हैं, तो लाइव में ही इनका एक अर्जेंट कॉल आया। हम आपको बता दें, ये क्या है ना कि घूमते हुए कहीं जाते हुए कुछ चीजें समझ में आ गई, तो उसको इसी तरीके से वो स्केच तैयार कर लेते हैं। तो उसी सिलसिले में हम इनसे बात कर रहे थे और इसी सिलसिले में हम जानने की कोशिश कर रहे थे। इनके पास आप एक डायरी भी देखेंगे जिसमें वो चलते फिरते बहुत सारी चीजों को वो बनाते हैं। तो हम चाहेंगे कि वो सारी चीजें भी आपको हम दिखाएं। और ये जब ये कर रहे हैं तो ये जो जुनून, जैसे ये कह रहे हैं कि बिना जुनून का ये सारी चीजें नहीं हो सकती। जुनून बहुत जरूरी है सारी चीजों में, गोपी जी। बिल्कुल, जुनून बहुत जरूरी है। जुनून तो वो महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जुनून है। अगर किसी चीज में जुनून नहीं होगा तो आप यहाँ नहीं बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से धूप में आ करके टाइम पास वाले कर सकते हैं कि एक आध बार बैठ, हर वक्त नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हो गया, आप फ्री हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपके पास एक डायरी भी है? ये कुछ रैपिड स्केच वगैरह है जो क्योंकि हर जगह पे हम इजल नहीं ले जा सकते हैं। और कहीं आपने ये भी बनाया, सामने एक मंदिर है। हाँ हाँ, देखिए जो मटवारी में घूमते हैं, जो मटवारी में आते हैं, वो दिखाइए कैसे आपने तैयार किया। कितने देर में तैयार किया था इसको? ये मात्र 5 मिनट में तैयार किया हुआ है, बहुत ही रैपिडली किया हुआ है। घूमते फिरते जो है इसको मतलब अच्छा लगा, तो यहाँ पे हम बैठ करके करने लगे, तो बहुत ही मतलब आनंद आता है। एक बार जूम करके दिखा दिए उसको, जूम करके दिखाइए। आप यहाँ का देखे होंगे माहौल जो है वो भक्ति का माहौल है, यहाँ का अलग वाइब होता है। तो यहाँ पे आने से हमारी कला में भी एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न होकर के आता है। तो ये चीजें हैं। ये 10 मिनट में तैयार किया आपने? नहीं, बिल्कुल 5 मिनट में। 5 मिनट में? ज्यादा बोल दिया मैंने। 5 मिनट में तैयार। जब लोगों को तस्वीर बनाना होता है रैपिड में तब 10 मिनट्स लगता है, लेकिन ये तो 5 मिनट में बना था। 5 मिनट में बना दिया आपने। अच्छा, झील पर आप गए, झील पर आपको लगा झालमुड़ी वाले में क्या अच्छा लग गया? उसमें आपने जो तैयार किया, वो जो आपने उसका जो पूरा वो जो बनाने का और खिलाने का जो सामान है वो आपने बनाया है, मैंने देखा फेसबुक पे। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं तो हम लोग ढूंढते हैं कि क्या हम लोगों को प्लीजिंग लग रहा है, क्या मनोरंजक या खूबसूरत लग रहा है, या फिर किससे हम अपने आप को यादों को कनेक्ट कर पाते हैं। अगर कोई पुरानी यादें हैं, जैसे झालमुड़ी खाना ही हुआ, कुछ हम लोगों को पसंद होता है, तो हम लोग पुरानी यादों को भी ताजा करते हैं इस तरह से बना करके। वो कहीं ना कहीं हमारा स्केच जो है हमारे जीवन से जुड़ा होता है, हमारी यादों से जुड़ा होता है, और हम जो सोचते हैं वो भी उससे भी जुड़ा होता है, और जो हम आसपास देखते हैं और क्या करना चाहते हैं उससे भी हम लोगों को जुड़ा होता है। क्या बनाना अच्छा लगता है आपको? ज्यादा अच्छा क्या लगता है बनाना? एक्चुअली हम तो सारा मीडियम जानते हैं, जैसे कि कुछ मीडियम्स का नाम बताते हैं। जैसे चारकोल पाउडर से और चारकोल पेंसिल से वर्क होता है, जिसको हम लोग चारकोल वर्क बोलते हैं, वो वर्क हो गया। वो ग्रेफाइट पेंसिल से भी होता है। उसके बाद ये को कलर पेंसिल मीडियम में हो गया, फिर कलर पेंसिल मीडियम होता है, एक्रिलिक कलर होता है, पोस्टर कलर, गॉश कलर होता है, ऑयल पेंटिंग होता है, ठीक है, एक्रिलिक कलर, ये सारे फैब्रिक कलर हो गया। तो ये सब सारे चीजें हैं। आजकल तो मंडला कला भी चला हुआ है, जो तो बहुत सारा कला है। और हम जो क्या कहते हैं कि सब चीजों को चैलेंज के रूप में लेते हैं और हर चीजों को सीखने का काम करते हैं। यही कारण है कि हर चीज में कुछ न कुछ 5-5 चीजें बन के आप देखे होंगे मेरे पास में, अगर तो हर चीज, हर तरह का आर्ट जो है। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, आपसे बातें कर रहे हैं तो ये लग रहा है कि आप सिर्फ पेंटिंग बनाते भी नहीं है, सिखाते भी हैं, आप पढ़ाते भी हैं। बिल्कुल, बात करके ही पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को सिखाना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का बात है।
बहुत सारा कंपटीशन होता है वहाँ पे, कभी भी हम मुझे बुलाया जाता है तो मुझे बहुत ही आनंद मिलता है। जिस तरह से हम बचपन में देखते थे, एक मूवी था तारे जमीन पर, तो अपने पिताजी के साथ में बैठते थे, देखते थे, तो बहुत ही आनंद होता था। तो मेरे पिताजी नहीं हैं, तो वो वर्ष 2012 में मतलब गुजर गए थे, तो उनको कैंसर हो गया था। तो उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, यही कारण भी है कि कहीं ना कहीं हम कला से बार बार जुड़ जाते हैं। अगर हम चाह भी ले कि हम इससे ना जुड़े, फिर भी हम इसमें करेंगे ही, वापस बाउंस बैक करेंगे ही और वापस आएंगे ही। अगर हम ठान भी ले कि नहीं करना है, फिर भी हम इसमें आना ही आना है। क्या करना चाहते हैं आप इसमें? अभी जो हम कर रहे हैं वो बताते हैं। जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि बच्चों को सिखाते हैं, उसमें कितना क्वालिटी हम दे सकते हैं वो हम सोचते हैं, उसको कितना आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें कितना क्वालिटी ला सकते हैं वो सोचते हैं। और आजकल के बच्चे क्या होते हैं कि कम समय में ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और कम समय में सीखने के चक्कर में वो आजकल डिस्ट्रैक्शन भी बहुत हो गया। सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, लोग अलग अलग तरह का आर्ट पोस्ट करते हैं, बच्चे लोग भी अलग अलग तरह का आर्ट बनाने के लिए सोच रहे हैं। ये बहुत पेशेंस चाहिए। हाँ, तो एक समय जब तक हम लोग ठहरना नहीं सीखेंगे ना, तब तक वो बात नहीं आता है। तो हम लोग जब आउटिंग करते हैं तो पूरा हर जगह पे जो है वो ऑडियंस है, हर जगह पे शोर है, मोटरसाइकिल का आवाज है, तरह तरह का शोर है। यहाँ पे आपको फोकस अगर काम कर रहा है तो बहुत ही चैलेंजिंग है, तो यहाँ पे मजा वो अब बात आता है। और कुछ ऐसा चीज हो आपके इसमें जो आप दिखाना चाहें, जो आपने बनाया हो चलते फिरते? यहाँ पे जैसे हम कभी कुछ करते रहते हैं तो लोग आते हैं और पूछते हैं क्या कर रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, बोलते हैं भैया मेरा भी बनाइए। तो 5 मिनट में 10 मिनट में किसी का भी, जैसे कि बैक लुक हो गया, फ्रंट लुक हो गया, ये आपने बनाया है? हाँ, ये सब 5 मिनट 4 मिनट 2 मिनट इस तरह का वर्क है, रैपिड वर्क है। रैपिड वर्क है, हाँ बिल्कुल, क्विक स्केच है। इसको मतलब इसमें ये करना ही होता है कि इसमें आपको जो है जल्दी से बनाना होता है, लेकिन ठहर के, यानी कि हड़बड़ी में बस चलाने लगे। और ये तभी आप कर पाते हैं जब ये रेगुलर प्रैक्टिस में होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब आप रैपिड स्केचिंग बहुत सारी करके रखते हैं और विजुअलाइजेशन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है। बिल्कुल, आजकल का क्या है ना कि हर कोई डिटेल में जा रहा है, हर कोई डिटेल में इतना खो जाता है ना कि वो मुख्य बात जो सीखना होता है ना वो नहीं समझ पाते हैं। एक बार ऐसे करके दिखाइए। तो कम समय में हम कितने चीजों को नोट कर पाते हैं और क्या चीजें हैं जिसको हम लोग को पकड़ना है, समझना है, तो वो चीजें जो है महत्वपूर्ण है। हर चीजों को डिटेल में देखना जरूरी नहीं होता है। वाटर कलर में भी ये बात लागू होता है। वाटर कलर जो है सबसे डिफिकल्ट मीडियम होता है, तो वाटर कलर में भी हम लोग ये देखते हैं कि वो एक वेट, उसमें 2 टेक्निक होता है, एक वेट ऑन वेट और एक वेट ऑन ड्राई होता है। तो हम लोग जब वेट ऑन वेट करते हैं तो इसमें यही चैलेंज होता है कि हम लोगों को डिटेल में नहीं जाना है, बल्कि कितना ऊपर ऊपर देख करके और चीजों को समझ करके और हम बना सकते हैं, कितने कम समय में हम उसको बना सकते हैं। जैसे एक वर्क हुआ कि हम अगर 50 घंटे देते हैं, 20 घंटे देते हैं, तो वर्क स्वाभाविक है बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन आप कम समय में 5 मिनट 10 मिनट में अगर बहुत अच्छा वर्क देते हैं जो लोग अप्रिशिएट करें, तो वो एक जो है वो सुकून देता है। तो ये चीजें हैं। और इससे एक और फायदा है कि जैसे हम लोग कला में क्या है कि नए जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत ही जुनूनी होते हैं, और अब जानते होंगे कि जो ज्यादा ज्ञान रखते हैं वो ज्यादा मतलब थम के रहते हैं, ठहर के रहते हैं, ठहरना जानते हैं। लेकिन जो नए उभरते हुए रहते हैं वो क्या होता है कि वो और जुनूनी बनते हैं, उसमें खो जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनमें कुछ, मेरा मानना है कि जिन पेड़ों में ज्यादा फल होता है वो झुक जाता है, अहम कहीं ना कहीं जुड़ता है, उसको जो है हम लोग को बैलेंस करते रहना चाहिए। ये सब चीजें भी देखने को मिलता है। तो उसमें एक चीज ये और है, एक चीज और इसमें हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि मेरे मन में ये बहुत ही है, और जो भी उभरते हुए कलाकार हैं जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि जैसे अभी हम लोग डिटेल वर्क करते हैं, तो डिटेल वर्क तो करना ठीक है, लेकिन रैपिड वर्क भी हम लोगों को करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम लोग कहाँ पे है, कौन सा लेवल पे है, ये हम लोगों को खुद में पता चलता है, और कॉन्फिडेंस एक आकर के निभर करके आता है। ये अपने आप को जानने का एक तरीका भी है। बिल्कुल, ये हम कितने हम सक्षम हैं, या फिर कितना इम्प्रूवमेंट हमको चाहिए। हम लोग जो भी कला करते हैं वो जरूर कोई ना कोई सिखाया हो, लेकिन वो हम करते हैं तो वो हमारे अंदर से ही निकल करके आता है। कहीं ना कहीं हम लोग क्या देखते हैं, अगर यही चीज को अगर बनाए कोई कलाकार, तो वो अलग तरीके से बनाएगा, बिल्कुल वो अलग तरीके से बनाएगा, और हम अलग तरीके से बनाएंगे, सब लोगों का अलग नजरिया हो जाता है। तो आप देखेंगे मतलब एक सिग्नेचर स्टाइल बन जाता है, वो उसके अंदर से ही आता है। वो कला कहीं ना कहीं हमारे अंदर होता है, उसको वो हम लोग बाहर लाते हैं।
जब हम लोग प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे। हजारी भाई की ऐसी कोई चीज जो बनाना चाहते हैं बड़े शिद्दत से आप या दिखाना चाहते एक्चुअली रिसेंटली हम फेसबुक पे पोस्ट भी किए थे, तो हम लोगों बहुत सारे लोगों ने, मित्रों ने और गुरुजनों ने और बड़े बड़े मतलब अभिभावक जैसे जितने भी लोग हैं, सब लोग जो है मन तो करता है सब चीज पूरा मतलब कि स्केच वॉक करे, मतलब एक एक चौराहा बनाए, मतलब खेलना चालू कर दे उससे कि बस बिल्कुल जाएं बिल्कुल और मेरा जैसे मन करता है कि चलते पूरा फिरते कुछ बनाए। बनाते रहे ना। हाँ, लेकिन वही है कि हमारे पास समय जो है वो कम होता है, हमारा जीवन भी है, साथ साथ ये भी है, सब कुछ आपको बैलेंस कुछ करके चलना है। अर्न भी करना है कुछ, तो आपको जो है अपना शौक भी पूरा करना है, तो ये सब सारे चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, एक आपने हमारी भी तस्वीर इसमें बना दी अभी, आपको हम कहाँ बनाई आपने, आपको हम बताएंगे कि जब हम इससे अभी थोड़ी देर पहले मिले थे और बीच में 10-15 मिनट ही हुआ होगा और इसी बीच में इन्होंने फेसबुक से निकालकर एक हमारी तस्वीर भी बना दी है, जो कि बहुत इसको बनाने में मात्र 15 मिनट लगा था, फिर हम इसको हैचिंग किए, उसमें 10 मिनट्स लगा, मतलब ओवरऑल हमको नहीं लग रहा था कि 30 मिनट्स में बन जाएगा, लेकिन ये 30 मिनट्स में बन गया। मतलब कॉम्प्लिकेटेड था इसमें। बिल्कुल, हम भी हैरान होते हैं कि एक्चुअली हम लोग खुद को भी समझते हैं कितना हम लोग कर सकते हैं, कितना हम लोग जितना हम लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं ना, उतना हम लोगों के अंदर में कितना कैपेबिलिटी है वो निखर करके आता है, पता चलता है। एक्चुअली हम लोग भी खुद को डिस्कवर करते रहते हैं कि हम लोग कितना मतलब कर सकते हैं, हर कोई नहीं जानता कि हम कितना कर सकते हैं। देखिए, ये तस्वीर है जो इन्होंने 10 मिनट में बनाई है और ये हमारी तस्वीर है, ये 15 मिनट्स में मतलब बना था। हाँ, चलिए, इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि बनाए हैं आप। चलिए, ये तस्वीरें ये आप देख सकते हैं और इनके फेसबुक पर भी जाकर आप देख सकते हैं। और ये मुझे बताइए, ये कंप्लीट हो गया जो आपने बनाई है, ये करीब करीब? नहीं, ये अधूरा है, ये अधूरा है। ये रैपिड वर्क नहीं है, 10 मिनट्स में तो नहीं बना है, लेकिन इसको हम करीब करीब 15 मिनट्स में किए हैं और इसको और करना है, और इसको डिटेल्ड वर्क हम करने के लिए सोचे थे, तो इसको मतलब बाहर में ही, आउटडोर में ही डिटेल्ड वर्क हम करना चाह रहे थे। एक होता शॉर्ट टर्म, एक होता लॉन्ग टर्म, तो हम इसको थोड़ा सा मीडियम में इसको रख करके बनाना चाह रहे थे, तो अब इसमें और वर्क करेंगे हम इसको, और बहुत सारा जगह का बनाना चाहते हैं। झील में, कैनरी हिल में भी रिसेंटली हम जाकर के बनाए थे और सोचे हैं कि हर एंगल से बनाए कैनरी हिल को, मतलब जितने भी हजारीबाग के जो क्षेत्र हैं जो कि बहुत ही टूरिज्म के रूप में है, उसको हमको प्रमोट करना चाहिए। नाम है, पहचान है, दिल है, जान हमारा जो हजारीबाग है, यहाँ का जो कला है, कोबर और सोहराय कला है, उसको भी हमको आगे लेकर के जाना चाहिए और अपनी संस्कृति को भी अपनी कला से जोड़ के रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम अपने जमीन से जुड़े रहते हैं और आगे भी बढ़ते हैं, तो ये सब सारी बातें हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम देखिए गोपी जी से बात कर रहे थे और बात करके ही पता इसमें चलता है कुछ और भी है जो मतलब आउटडोर मतलब चैलेंज में, हाँ, इसमें किए हैं। बात करके ही पता चलता है कि जो कलाकार है, ये डेवन का जो है वो रैपिड स्केच है जो कि झालमुरी वाला का बनाया, झालमुरी वाले का बनाया था आपने। हाँ, फिर जो है ये एक जो है वीर कुंवर सिंह चौक जो है, वो बनाया हुआ है। वाटर कलर भी ये ऑन द स्पॉट बनाया हुआ है, ऑन द स्पॉट किया। हाँ, ये ऑन द स्पॉट है। इसको करने में केवल मतलब 45 मिनट्स के लगभग मिला था, 15 मिनट्स में स्केच तैयार हो गया था। ये रैपिड वर्क ही है, ये रेगुलर बेसिस मतलब गोली की रफ्तार से आप काम भी करते हैं एक तरीके से, वो भी कह सकते हैं। एक्चुअली इसमें रैपिड फायर तरीके का ही हो गया ना ये। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तुरंत करना है, मतलब पूछे और बताना है आपको, बिल्कुल ना, आपने देखा और बनाना है, वही हो गया। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज बात है ना कि 10 मिनट्स के अंदर आपको कर देना है मैक्सिमम, क्योंकि ये चैलेंज इस तरह का है। भी होता है ऐसा? ये हाँ, बिल्कुल, इस तरह के बहुत सारे कलाकार हैं जो सोशल मीडिया में पूरे भरे पड़े हुए हैं और हर तरफ जो है कला के क्षेत्र में आप देखेंगे कि इस तरह का अभी जो है ट्रेंड चला है। अभी कला जो है सोशल मीडिया के आने के कारण लोगों तक पहुंचा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हर कला जो है हमारे अंदर हो, वो छिपा हुआ नहीं रहना चाहिए, इसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अगर हम करते हैं इसको और घर में रखते हैं तो वो फिर वो अच्छा बात नहीं होगा। ये क्या बनाया आपने? ये एक रैपिड स्केच वर्क जो है वो किया हुआ है, लेकिन इसको जो है मतलब घर पे ही बनाया हुआ, ये बाहर का नहीं है। फिर ये जो है कैनरी हिल में ये करीब 10 मिनट्स में बनाया हुआ है। टॉप का जो है, हाँ, शाम हो गया था, 6 बज गया था, अंधेरा हो गया था, तो हम इसको जल्दी से बनाए। ये कलाकार की कलाकारी देखते जाइएगा और पसंद इसमें क्या होता है, मौसम बदलता रहता है ना, तो चैलेंज होता है, लाइट एंड शैडोज बदलते रहते हैं। यहीं पर है तो आप देख रहे हैं इधर छाया पड़ रहा है, उधर लाइट पड़ रहा है, अभी इसमें 1 घंटा और होगा, धूप कहीं और हो जाएगा, तो फिर ये एकदम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये चैलेंजेस बिल्कुल आपको जल्दी करना ही होता है, चैलेंज होता है। ये जो है यशवंत नगर में हनुमान जी का मूर्ति है, तो उस पे वहाँ पे जाकर के बनाए थे, लोगों ने बहुत सराहना की किया था। ये केवल ड्राइंग है, ये करीब हम 20 मिनट्स में बनाए थे और मतलब 10 मिनट्स के लगभग में तो मतलब
आधा हो ही जाता है, लेकिन कंप्लीट करने में केवल आउटलाइन सही। 15 मिनट्स 20 मिनट्स लग जाता है। ये बच्चों को सिखाने के दरमियान जो है ये बनाए थे। ठीक। और ये माँ दुर्गा का जो है बंगाली दुर्गा मंडप में जा करके जो है वो वहाँ पे जाके बनाए। बड़ा आनंद मिला, वहाँ माँ का आशीर्वाद भी एहसास होता है कि माँ का आशीर्वाद मिलेगा, यहाँ बनाएंगे तो माँ खुश हो जाएंगी। और ये अभी जो आप कंप्लीट ये बिल्कुल, और ये जो है रैपिड स्केच जो है मतलब करीब 15 मिनट्स में जो है ये भी हम बनाए। इसको डिटेल्ड वर्क में मैं अभी करूंगा। करेंगे। चलिए, आपका हम वक्त बहुत नहीं लेंगे, आप इसे करिए। और ये देखिए, बहुत बहुत हम धन्यवाद देंगे गोपी जी का। बहुत अलग तरीके का काम कर रहे हैं, जिसमें जुनून है, ऑब्सेस्ड है अपने काम को लेकर और बड़े शिद्दत से इस काम को करते हैं। और बातें जब कर रहे हैं, बातों से भी सारी बातें झलक जाती हैं और बातों से समझ में आ जाती है। शुभकामनाएं आपको, आपके बहुत बहुत धन्यवाद आने वाले भविष्य के लिए। आप ऐसा ही करें और हजारीबाग का नाम रोशन करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि हजारीबाग का नाम रोशन हो। कहीं ना कहीं हजारीबाग हम भी हैं और हजारीबाग में हम रहते हैं, तो सबको समझना पड़ेगा कि आप ही हजारीबाग हैं और आप अच्छे होंगे तो हजारीबाग अच्छा होगा। बिल्कुल, हर चीज में जब हम खुद से जोड़ के देखते हैं तब हम उसमें और बेहतर तरीके से ईमानदारी से काम कर पाते हैं। चलिए, नवरात्रा के फिर से सभी को बहुत बधाई। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। तस्वीरें दिखाते रहेंगे और ये अच्छी तस्वीर आप देख रहे थे। मिलेंगे फिर।